तुझसे फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह गालिब साहब वाह। सर एक बार सोच लीजिए, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे। अरे यार क्यों फिक्र कर रहे हो तुम? अरे मैं तो चुनौती देता हूं सबको, दुबों, वर्माओं, चौबों, तिवारियों, गुप्ताओं, शुक्लाओं, श्रीवास्तवों, मिश्रों, हर एक को चुनौती है। जो कोई बता दे कि इनमें से किसी का भी गालिब ने अपने दीवान में जिक्र किया हो। कबीरदास ने अलबत्ता अपने पड़ोसी पांडे जी का जिक्र किया है। अच्छा? हाँ, साधो पांडे निपट कुचाली। ये पांडे जी इससे कबीरदास से बहुत नाराज है। अब गालिब ने अपने दीवान में लगातार परसाई जी का, मतलब तुम्हारी इस नाचीज का 2 शेरों में जिक्र किया है। भाई मुलाहिजा हो। इरशाद। पे नजरे करम तोहफा है शर्मे न रसाई का, बखू गलती दाए सदरंग दावा पारसाई का। वाह वाह। न हो हुस्ने तमाशा दोस्त रुसवा बेवफाई का, बमुहरे सद नजर साबित है दावा पारसाई का। वाह 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 सर वाह। भाई मेरा दावा इन 2 शेरों से साबित हो जाता है। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। सर ये पारसाई का मतलब क्या होता है? पवित्रता। पारसाई मतलब पवित्रता। अच्छा। पारसाई। अब गालिब ने मेरे लिए इतना किया है कि खुदा और प्रेमिका के बाद परसाई को याद किया है। मेरा भी उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी याद के जलसे कामयाब हो। इस साल गालिब की याद में टोटल 17,315 समारोह होंगे। जी जी। अब इतने सारे समारोह के लिए इतने सारे विद्वान कहां से मिलेंगे? बिल्कुल। अब लेकिन एक बात है कि यहाँ हमारे देश में ना पंचायती विद्वानों की कमी नहीं है। सर एक मिनट। हाँ, पंचायती विद्वान मतलब? अब पंचायती विद्वान मतलब वो जो कहीं भी मजमा लगाकर ज्ञान झाड़ने लगते हैं, हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज पे डिस्कशन करते हैं। हाँ, वो लोग पंचायती विद्वान कहलाते हैं। अभी कल ही मैं एक पंचायती विद्वान का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे गालिब महान कवि थे, गालिब महान शायर थे, गालिब के क्या कहने। भाई मैं उस पंचायती विद्वान की तकलीफ देखकर बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा। तय किया कि उसकी ये तकलीफ दूर करूंगा। अभी मैं नमूने के तौर पे एक भाषण तुम्हें जो रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ ना, इसको लेके तुम्हें लग रहा है कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो तुम बस इसे फिक्र ना करो और अच्छे से रिकॉर्ड करके वायरल करो। इससे पंचायती विद्वानों की तकलीफ दूर होगी, गालिब की याद में होने वाले समारोह सफल होंगे और गालिब के प्रति मेरा भी फर्ज निभ जाएगा। वैसे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वाह वाह वाह। देखो भाई, जो वेद नहीं पढ़े वो भी वैदिक धर्म मानते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े वो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, जो गालिब को नहीं समझते वही गालिब को समझा सकते हैं। अच्छा? हाँ, गालिब ने खुद कहा है, जो गालिब को नहीं समझे, जो गालिब को नहीं समझे वही उसे सही समझे। सर ये शेर गालिब साहब का ही है? अगर अब गालिब इसे अपना शेर मानने से इनकार करे तो ये मीर को दे दिया जाए। सर अगर मीर, और अगर मीर भी इसकी जोखिम ना उठाना चाहे तो इसे मेरा मान लिया जाए। ठीक है, चलो इस बुनियाद पे भाषण खड़ा करते हैं। हाँ हाँ चलिए। कैमरा सर रेडी? हाँ हाँ ओके एक्शन। भाइयों बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज से 150 साल पहले गालिब की मृत्यु हो गई। अगर वो आज से 150 साल पहले नहीं मरे होते तो उनकी याद में हमें ये समारोह करने का सुनहला अवसर न मिलता।
हम गालिब के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये चांस दिया। आप पूछेंगे कि गालिब कौन है? ये प्रश्न गालिब के समय में भी लोग पूछते थे। गालिब प्रचार से दूर रहते थे, कोई नहीं जानता था कि गालिब कौन है। गालिब खुद नहीं जानते थे कि वो गालिब है। एक दिन एक आदमी उनके घर आया और उसने नौकर से पूछा, अरे ये तो बतलाओ गालिब कौन है? नौकर पड़ोसियों से जाकर बोला, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। वाह, पड़ोसियों को भी नहीं मालूम था। नौकर ने जाकर उससे कहा, उस आदमी से, कि भैया यहाँ कोई गालिब फालिब नहीं रहता, तुम उधर लकड़ी के टाल पे जाके पूछो। ऐसे थे गालिब, ऐसे। और ये आज के कवियों को देखो, ये अपना ढोल खुद ही पीटते फिरते हैं। बिल्कुल। मैं आज आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। गालिब शायर थे, शायर ही नहीं वो कवि भी थे। मुसलमान जिसे शायर कहते हैं, हिंदू उसे कवि कहते हैं, बात एक ही है। राम कहो चाहे रहीम। भाई मैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का सिद्धांत मानता हूं। हमारे महात्मा गांधी कहा करते थे, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाइयों, गालिब विश्व के महान कवि थे। वो विश्व के ही नहीं, भारत के भी महान कवि थे। वो सिर्फ भारत के ही क्यों, उर्दू के भी महान कवि थे। मैं तो उन्हें हिंदी का कवि भी मानता हूं। हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं है। अरे हिंदू लोग जिसे हिंदी कहते हैं, मुसलमान उसे उर्दू कहते हैं। सच पूछा जाए तो गालिब महान भारतीय परंपरा के कवि थे, क्योंकि वो जुआ खेलते थे। हमारे यहां जुआ खेलने वाले को धर्मराज कहते हैं। गालिब कलयुग के धर्मराज ही थे। अब मैं गालिब की शायरी पर प्रकाश डालूंगा। गालिब गजल लिखते थे। वो गजल ही नहीं, शेर भी लिखते थे। शेर लिखना बड़ा खतरनाक काम है। गालिब खानदानी सिपाही थे, इसलिए वो शेर से डरते नहीं थे और उसे लिख देते थे। दुनिया में सिकंदर सरीखे बहादुर हो गए हैं, पर शेर एक भी नहीं लिख सके। ये तो गालिब का ही दम था। और आज के ये कवि कुत्ते से डर जाते हैं, ये कायर क्या शेर लिखेंगे। भाइयों, गालिब ने जिंदगी में बहुत दुख भोगे। एक कोई गुंडा तो खंजर लेके उनके पीछे ही पड़ा रहता था। उसका नाम सितमगर था। सितमगर नाम का ये गुंडा गालिब को जिंदगी भर तंग करता रहा। दिल्ली की पुलिस उससे मिली हुई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। धिक्कार है पुलिस को। अरे गालिब को तो पुलिस भी तंग करती थी। एक दिन वो थककर सड़क पर बैठ गए। एक पुलिस वाला आया और उन्हें उठाने लगा। गालिब ने बड़ी लाचारी से कहा, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। पुलिस वाले ने उन्हें घसीट कर किनारे कर दिया। गालिब रोने लगे। एक राहगीर आया और उनसे पूछा, क्यों भाई रो क्यों रहे हो। गालिब ने जवाब दिया, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। यानी अगर पुलिस वाला हमें सताएगा तो हम क्यों नहीं रोएंगे भाई। दिल्ली में दूसरे शायर गालिब को द्वेष के कारण तंग करते थे। सर, ये द्वेष का मतलब ईर्ष्या, जेलसी। ओके। वो गालिब की बदनामी करने के लिए कविताएं लिखते थे और उन्हें फैलाते थे। एक शायर कहता था कि दिल्ली में गालिब की आबरू ही नहीं है। वो लिखता है, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराया, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। जरा सुनिए, ये बदमाश कैसी कैसी बातें उस महान कवि के बारे में कहा करते थे। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये दिल जले कवि सम्मेलनों में गालिब को अपने लोगों से हूट करवाते थे। परेशान होकर गालिब कलकत्ता के कवि सम्मेलन में चले गए। वहां भी स्थानीय प्रतिभाओं ने उन्हें हूट किया। वो कलकत्ता में भी उखड़ गए। ये ऐसे नीच लोग थे, ऐसे नीच लोग थे कि जब गालिब मर गए और उनके प्रशंसक रोने लगे तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। है गालिब के लिए इतने लोग रोए, कलेजे पर सांप लौट गया। कहने लगे,
अरे गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। अरे आखिर गालिब ने भी इन दुष्टों से निपटने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा कोई दिन भर जिंदगानी और है, हमने जी में अपने ठानी और है। यानी बेटा जी अब जितनी जिंदगी बची है उसमें इन दुष्टों से गिन गिन कर बदला लेना है। बिल्कुल सही। भाइयों गालिब के कष्टों का अंत नहीं था। उन्हें दिल की बीमारी भी थी। उनके हरक में हमेशा दर्द रहता था और वो उससे इतने परेशान थे कि जो कोई भी मिलता उससे पूछते कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल्ली में उन दिनों कोई अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं था। उन्होंने कलकत्ता में जांच कराई, दवा भी ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर निराश होकर उन्होंने कह दिया मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। धिक्कार है हेल्थ मिनिस्टर को, इतने बड़े कवि के इलाज का इंतजाम भी नहीं कर सके। इस बात पर तो संसद में प्रश्न उठाना चाहिए। बिल्कुल भाइयों गालिब को दिल की नहीं पेट की भी बीमारी थी। उनके पेट में हमेशा दर्द होता रहता था। उन्होंने दिल्ली के एक हकीम से दवा भी ली। एक दिन वो हकीम साहब चांदनी चौक में उन्हें मिल गए और उन्होंने गालिब से पूछा गालिब साहब पेट का दर्द कैसा है। गालिब ने जवाब दिया दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मन अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। यानी हकीम साहब तबीयत में कोई फर्क नहीं है, दर्द जैसा का तैसा है। उर्दू साहित्य के एक विद्वान ने खोज की है कि गालिब के पेट के दर्द का कारण शराब थी। अपने डॉक्टर बनर्जी अगर उस वक्त दिल्ली में होते तो गालिब को अच्छा कर देते। नहीं, कवि का दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर बनर्जी उनके मरने के बाद पैदा हुए। इसी को विधि की विडंबना कहते हैं सर। इसी को विधि की विडंबना कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं भाइयों बहनों कि मैं गालिब को बड़ा कवि क्यों मानता हूं। दुनिया के किसी कवि ने मरने के बाद कविता नहीं लिखी है। गालिब एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने मरने के बाद भी कविता लिखी। गेटे, शेक्सपियर, कालिदास, रविंद्रनाथ, इनमें से किसी ने भी मरने के बाद कविता नहीं लिखी, मगर गालिब मरने के बाद भी कविता लिखते रहे। अच्छा हाँ, उन्होंने मरने के बाद अपनी लाश के बारे में ये लिखा, ये लाश बेकफन असद खस्ता जां की है, हक मगफरत करे अजब आजाद मर्द था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो परदेश में मरे थे और वो मरे नहीं थे, मारे गए थे। इस शेर को देखिए, मुझको दयारे गैर में मारा वतन से दूर, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्त। शासन क्या सो रहा है? अरे वो पता क्यों नहीं लगा था कि परदेश में ले जाकर गालिब को किसने मारा? सर टिश्यू। कैमरा चालू है ना? हाँ सर चलिए। ओके कंटिन्यू। ओके सर। भाइयों, अब मैं अत्यंत भरे हृदय से आपको गालिब का एक संस्मरण सुनाता हूं। शाम उतर रही थी, दिल्ली में हल्की सर्दी पड़ने लगी थी। मैं चौक में घूम रहा था। मैंने देखा कि फर्गुसन साहब की दुकान से गालिब शराब खरीद रहे हैं। मैं उनके पास गया। मैंने कहा अरे गालिब साहब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। गालिब थोड़ा जेब गए। वो बोले अरे आप इधर कैसे? मैंने कहा अरे मैं वो तो घंटे वाले हलवाई की बगल वाली दुकान पर भांग पीने जा रहा हूँ, चलिए आपको पिलाता हूँ। गालिब मेरे साथ हो ली। मैंने उन्हें बढ़िया केसरिया भांग पिलवाई। बाद में उन्होंने कहा यार फरसाई भांग तो शराब से भी ज्यादा मजा देती है। मैंने कहा अरे गालिब साहब, भारतीय संस्कृति का यही तो मजा है।
ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मैं जबलपुर आकर रहने लगा। सोचता हूं कि यदि मैं दिल्ली में होता तो गालिब की शराब पीने की आदत छुड़वा देता, मगर वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भाइयों, ऐसे थे गालिब जिनकी याद में आज हम ये समारोह मना रहे हैं। सर कट करो? हाँ हाँ, ओके सर, कट। करके सब्सक्राइब ये चैनल, दबा दो बेल आइकन मोहतरमा और मोहतरम। मिलेगा सुकून, बढ़ेगी हिम्मत, होगा हम पे जो ये करम। ये शेर गालिब साहब ये गालिब साहब का नहीं है।